हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुप्रीम गॉड एम्परर का एपिसोड नंबर 15। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोयन ने उस सीक्रेट बेस को एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सील कर दिया था, जिसकी वजह से तो शाओ अब बिल्कुल ठीक हो चुका। लेकिन उसकी मदर को ऐसा लग रहा था कि जैसे मोयन ने शाओ को जान से ही मार दिया। इसी वजह से वो मोयन को मारने के लिए वहाँ पर लाइट गार्ड के साथ पहुँच गयी, लेकिन सच मालूम होने पर उसे काफी शर्मिंदगी हुई। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं, जो कि स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसी सेक्रेट बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें तो वो काफी हद तक कामयाब हो चुका। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ सुशी रन पर आ गया, जिसे तो मास्टर गैन अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सिखा रहे थे, जबकि वूई भी यहाँ पर मन लगाकर पढ़ रही होती है। मोयन भी अच्छे तरीके से नहाने धोने के बाद कीशियन एकेडमी पहुँच चुका था, जहाँ पर तो वो आते साथ ही डायरेक्टर सॉन्ग से मिला, जो कि उससे कह रहा था जल्दी यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट्स भर्ती होने वाले हैं। अगर आप चाहे तो उनमें से कुछ को मैं आपकी तरफ भेज सकता हूँ, ताकि आसानी के साथ आप उस शर्ट को जीत पाएं। लेकिन मोयन तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उसे कहने लगा कि मुझे अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है, मैं कभी भी उसे नहीं हारूंगा, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। ये कहते साथ ही वो यहाँ से रवाना होकर अपनी क्लास में आ गया, जहाँ पर तो आते साथ ही वो अपनी क्लास से सवाल करते हुए कहने लगा कि आप सब ने स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम में ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर तो ताइफेंग उसे खड़ा होकर जवाब देते हुए कहने लगा कि हम सब ने तो ब्रेक थ्रू कर लिया है, सिवाय 3 लोगों के, हुआन, वूजी, गैन और शॉन ने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया। ये सुनते साथ ही मोयन ने अपने पास से और ज्यादा पिल्स निकाल कर उन्हें दे दी, लेकिन उन पिल्स को कंज्यूम करने के बाद भी ये लोग ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। ये देखते हुए मोयन ने अपने पास से और ज्यादा पिल्स को निकाल लिया। मोयन अब लगातार इन्हें पिल्स पर पिल्स दिए जा रहा था, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, जिससे तो मोयन को भी समझ आ चुका था कि पिल्स से इनका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए वो इन तीनों को अपने पास बुलाते हुए एक एक मार्शल आर्ट की बुक थमा दी, जिसे तो प्रैक्टिस करने के लिए ये लोग मार्शल एरिना में पहुंच चुके। और इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए इन्हें 1 महीना गुजर गया और आखिरकार वो दिन आ गया, जिसके लिए तो मोयन ने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी। डायरेक्टर ज़ेंग चेन भी अपने एक चमचे के साथ मोयन की क्लास के बाहर आकर खड़ा हो गया। तभी वहाँ पर मोयन भी पहुँच गया, जो कि आते साथ ही अनजान बनने का नाटक करते हुए कहने लगा, डायरेक्टर ज़ेंग चेन आप इतनी सुबह में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर तो ज़ेंग चेन उसे जवाब देते हुए कहता है, टीचर मोयन, मैं तो यहाँ पर हमारे एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए आया हूँ, शायद आप इस बारे में भूल चुके हैं, चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ। अगर आपके सारी क्लास के बच्चे स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम में ना हुए तो उन्हें कीशियन एकेडमी से निकाल दिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं नंगा होकर मार्शल एरिना के पूरे 10 चक्कर लगाऊंगा। अब मोयन उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ मुझे सब याद आ गया, आप अंदर की तरफ जाकर मेरे स्टूडेंट्स का लेवल चेक कर सकते हैं। ये सुनते साथ ही ज़ेंग चेन क्लास के अंदर आ गया। यहाँ पर तो डायरेक्टर सॉन्ग भी अपने साथ एक फॉर्मेशन को लेकर पहुँच गए, जिसकी मदद से तो मोयन के स्टूडेंट्स के लेवल को चेक किया जाना था। अब डायरेक्टर सॉन्ग स्टूडेंट से कहते हैं, अगर इस फॉर्मेशन के अंदर से गोल्डन लाइटनिंग निकली तो इसका मतलब होगा कि आप लोगों ने स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद तो स्टूडेंट्स ने बारी बारी आकर अपना लेवल चेक करवाना शुरू कर दिया, और किसी का भी लेवल स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम से कम नहीं था। ये देखकर तो ज़ेंग चेन की हालत खराब होना शुरू हो गई, लेकिन उसका चमचा उसे हौसला देते हुए कहने लगा, डायरेक्टर आप फिक्र मत करें, ये सारी क्लास कभी भी स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई होगी। इस क्लास में बहुत सारे वीक बच्चे भी हैं, जैसे कि हुआंग, शाओ, जो लोग 1 साल की मेहनत के बाद भी स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम में कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए उसने फौरन से अपने पास हुआंग वूजी को बुला लिया, जिसका तो लेवल चेक करने पर इन्हें मालूम हो जाता है कि ये भी स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम पर पहुंच चुका। ये सब देखने के बाद तो टीचर डिंगी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके बाद तो गैन और शॉन भी अपना लेवल चेक करवाने के लिए पहुँच गए, और ये दोनों ही स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम पे थे। ये देखते हुए तो इन दोनों के मुँह खुले के खुले ही रह गए। इन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए, इसीलिए हैरत से इन दोनों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। जबकि मोयन भी अब अपनी नींद से जाग चुका था, क्योंकि टाइम है एक्शन का। डायरेक्टर सॉन्ग भी सारी क्लास को स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम पर देखने के बाद कहती है कि अब सब लोग अब मिडिल क्लास में प्रमोट हो चुके। जबकि ज़ेंग चेन तो यहाँ से भागना चाहता था, इसीलिए वो चुपके से यहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन मोयन ने उसे बीच में ही रोक दिया। इसी वजह से ज़ेंग चेन नाटक करते हुए कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मिडिल क्लास में प्रमोट हो चुके, मुझे थोड़ा सा काम है, इसीलिए मैं अब यहाँ से चलता हूँ। लेकिन मोयन भी इतनी आसानी के साथ उसे यहाँ से कैसे ही जाने देता। वो तेजी से अपनी जगह से मूव करते हुए ज़ेंग चेन के सामने आकर खड़ा हो गया। साथ ही साथ वो ज़ेंग चेन से कह रहा था, डायरेक्टर ज़ेंग चेन, क्या आप हमारे एग्रीमेंट के बारे में भूल चुके? आपको तो भी नंगे होकर मार्शल एरिना के 10 राउंड्स लगाने हैं। जिस पर तो डायरेक्टर ज़ेंग मोयन को जवाब देते हुए कहता है, टीचर मोयन, आप हमारे दरमियान चीजों को खराब मत ही करे तो बेहतर रहेगा। अब मोयन उससे कहता
कहता है कि हमारे दरमियान चीजें खराब हो ना हो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, बस आप अपना एग्रीमेंट पूरा करें। ये सुनकर तो डायरेक्टर ज़ेंग चेन काफी डर चुका, इसीलिए वो पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि मो येन, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत एकेडमी की डीन से कर दूंगा। इस पर तो मो येन को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है, लिन शान्यू, इसे घसीटते हुए मार्शल एरिना में ले जाओ। जब तक ये अपने 10 चक्कर पूरे नहीं कर लेता तब तक तुम इसे बिल्कुल मत छोड़ना। अब लिन शान्यू मो येन से सवाल करते हुए कहता है कि अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मो येन उसे जवाब देते हुए कहता है कि फिर क्या हुआ, इसे मार डालना। ये सुनकर तो लिन शान्यू फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए डायरेक्टर ज़ेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। ये देखकर तो डायरेक्टर ज़ेंग भी रेडी हो चुके थे। उन्होंने अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिन शान्यू को रोक लिया, लेकिन तभी लिन शान्यू ने अपनी जेड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टर ज़ेंग पर अटैक कर दिया, जिसे तो डायरेक्टर ज़ेंग डॉज नहीं कर पाए और पीछे की तरफ जाकर गिर गए। डायरेक्टर ज़ेंग चेंग को बचाने के लिए टीचर डिंग ही आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगे, मो येन, तुम अपनी हद में रहो, ये हमारे डायरेक्टर हैं। उसकी ये बात सुनते साथ ही मो येन ने अपनी क्लास के बच्चों को ऑर्डर्स दे दिए डायरेक्टर ज़ेंग चेंग के साथ डिंग ही टीचर को भी पकड़ लिया जाए। जो बात सुनते साथ ही बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता करके टीचर डिंग ही की तरफ भी बढ़ना शुरू कर दिया। आखिरकार इन सब ने मिलकर डायरेक्टर ज़ेंग और टीचर डिंग ही को पकड़ लिया और उन्हें पकड़ते हुए मार्शल एरिना की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में लिन शान्यू मो येन से सवाल करते हुए कहता है, क्या आप ये सच में करने वाले हैं? जिस पर तो मो येन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब एक साजिश के तहत हो रहा था। मैंने उन्हें एक चांस दिया था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जबकि मार्शल एरिना में ये सारा नजारा देखने के लिए पहले से ही कुछ टीचर्स मौजूद थे। ये सारे के सारे एडवांस क्लास के टीचर्स हैं। तभी यहाँ पर एक टीचर जिसका नाम था क्यूजी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर पहुँच गया, जो कि आते साथ ही मो येन से कह रहा था कि मो येन, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? क्यूजी को यहाँ पर देखकर डायरेक्टर चेंग ने तो झटपटाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर वो क्यूजी से कहता है, क्यूजी प्लीज मुझे बचा लो। मगर मो येन को तो क्यूजी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, इसीलिए वो उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो? अब क्यूजी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हूँ एडवांस क्लास का टीचर, जबकि डायरेक्टर ज़ेंग चेंग मेरे दोस्त हैं, इसीलिए तुम्हें अब उसे छोड़ देना चाहिए। जिस पर तो मो येन उसे एरोगेंटली जवाब देते हुए कहने लगा, मैं और इसे छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। जिस पर तो क्यूजी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मरना चाहते हो? ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए मो येन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि वो मो येन पर अटैक कर पाता, वहाँ पर लंबी और छोटी वाली लड़की पहुँच गयी, जिन्होंने तो बड़े आराम के साथ क्यूजी के अटैक को रोक लिया और न सिर्फ रोका बल्कि पीछे की तरफ भी हटा दिया। मो येन अब लिन शान्यू से कहता है कि जल्दी से इसके कपड़े उतारो। ये सुनते साथ ही लिन शान्यू ने फौरन से इस कमीने के कपड़े उतार दिए, साथ ही साथ एक चाबुक का इस्तेमाल करते हुए उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। जिसके बाद तो मो येन क्यूजी की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन तुम तो मेरे गार्ड्स तक को नहीं हरा पाए, तो मुझे क्या खाक मारोगे? लेकिन क्यूजी तो अभी भी ये बात नहीं समझा कि मो येन कितना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो बेवकूफों की तरह उसे कहने लगा, मो येन तुम एक इस तरह के मर्द हो जो कि औरतों के पीछे झुककर बात करता है। ये सब कहने के बाद वो अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और जाकर इनके साथ फाइट करो, यहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। उनकी ये सारी बातें सुनते साथ ही ताइफेंग तो जोश में आ चुका। वो मो येन से कहता है कि टीचर मो येन, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन मो येन उसे समझाते हुए कहता है कि मैं अभी यहाँ पर जाकर फाइट करूंगा, तो तुम लोग मेरे मूव्स को ध्यान से देखना। मो येन की ऐसी हरकतें देखकर पास ही में खड़े सीनियर टीचर्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अच्छा तो ये मो येन हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि मो येन कितने पानी में है। यहाँ पर अरीना में मो येन को एडवांस क्लास के स्टूडेंट्स ने चारों तरफ से घेर लिया था, साथ ही साथ उन सब ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। ये देखते हुए मो येन अपने मन में कहता है, अगर इनका कंपैरिजन मेरी 9th क्लास के साथ किया जाए तो इनकी हालत तो उनसे भी बदतर है। तभी एक एडवांस क्लास का स्टूडेंट शोखा बनते हुए मो येन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जिसे तो मो येन ने सिर्फ एक पंच का इस्तेमाल करते हुए दूर पटक दिया और इस टेक्निक का नाम है बॉडी सुप्रीम फिस्ट टेक्निक, जिसे तो मो येन ने अभी इस्तेमाल किया था। इसके बाद तो मो येन ने ड्रैगन वेगिंग टेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दूसरे डेसिबल को भी पछाड़ दिया। वो स्टूडेंट्स तादाद में काफी ज्यादा थे, इसीलिए लगातार मो येन पर अटैक्स किए जाते हैं, लेकिन मो येन भी उनसे कहीं हारने वाला था और इसी वजह से मो येन ने जिस तरह धोबी कपड़ों को धोता है इसी तरह उन सारे के सारे डेसिबल्स को धो दिया। ये देखकर तो सारे के सारे सीनियर टीचर्स भी हैरान थे कि आखिर मो येन ने ये कैसे किया, जबकि क्यूजी को तो यहाँ पर अभी भी अकल नहीं आई। वो मो येन को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। जिस पर तो मो येन उल्टा उसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी। स्पिरिचुअल गैप रेलम के 6th लेवल पर होते हुए
मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो, जबकि मैं तो अभी स्पेशल गैप प्रॉब्लम के 3rd स्टेज पर हूँ। ये कहते साथ ही वो लिन शाओनिऊ से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या डायरेक्टर ज़ेंग ने मार्शल अरीना के पूरे 10 चक्कर लगा लिए? अब लिन शाओनिऊ से जवाब देते हुए कहता है कि हाँ उसने लगा लिए। अब मो येन लिन शाओनिऊ से कहता है कि डायरेक्टर ज़ेंग को अच्छे से कपड़े दे दो, क्योंकि ये मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं। क्यूजी के पास भी एक अच्छा मौका था आगे बढ़ते हुए मो येन पर हमला करने का, लेकिन इससे पहले कि वो मो येन पर हमला कर पाता वहाँ पर लंबी और छोटी वाली लड़की पहुँच गई। इसी वजह से तो क्यूजी को बीच में ही रुकना पड़ा। अब क्यूजी मो येन से कहता है कि आज से 3 महीने के बाद लाइफिंग हॉल में कॉम्पिटिशन्स होंगे। अगर तुम्हारे पास सच में एबिलिटीज हैं, तो इन 3 महीनों में 9th क्लास को मिडिल क्लास से इंटरमीडिएट क्लास में प्रमोट करवा लो, ताकि बाद में मैं और तुम फाइट कर सकें, जिसके लिए तो मो येन भी एग्री हो चुका। कीशियन एकेडमी से घर पहुंचने के बाद मो येन ने अपनी सारी फैमिली को अपने पास बुला लिया, जिसके बाद वो इन सब से कहता है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि मुझे कीशियन एकेडमी में मिला। ये बात सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सब लोगों के रंग ही उड़ गए। तभी लिन शाओनिऊ भी डायरेक्टर ज़ेंग के साथ यहाँ पर पहुँच गया, जिसके तो मुँह में उसने संतरा दिया हुआ था ताकि वो बोल ना सके। मो येन अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे डायरेक्टर ज़ेंग ने ये बात बता दी कि आप में से किसी ने उसे कहा था मेरे साथ ये सब करने के लिए। फर्स्ट और सेकंड लेडी आप दोनों की सपोर्ट के बिना ये कैसे ही मुमकिन था? ये बात सुनते साथ ही फर्स्ट लेडी को तो गुस्सा आ गया और वो गुस्से से भड़कते हुए कहती है, मो येन आखिर ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? बकवास करना बंद करो। जबकि सेकंड लेडी भी उसका साथ देते हुए कह रही थी, मो येन क्या तुमने हमारा टाइम जाया करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है? मो येन को भी समझ आ चुका था कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इसीलिए वहाँ पर उसने 2 गार्ड्स को भी बुला लिया, जो कि इस सारी बात को जानते थे, जिन्हें तो देखते साथ ही फर्स्ट और सेकंड लेडी के पैरों तले जमीन ही निकल गई। लेकिन फर्स्ट लेडी तो अभी भी अपनी गलती को मानने की बजाय उल्टा मो येन पर चढ़ाई करते हुए कहती है, मेरे फादर बायुन कमर्शियल बैंक के ओनर हैं, इसी वजह से तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मो येन को तो इस बात से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था, उल्टा वो तो एक जोरदार झापड़ फर्स्ट लेडी के मुंह पर जड़ देता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर